लेट आने वाले की संख्या अभी भी बनी हुई है। लेट हो ही जाता है। आपका फिजिकल ज्योग्राफी का एक खंड कंप्लीट बचा है, ओशियनोग्राफी, और ये खंड छोटा सा बचा है, पवन। ये दोनों खंड में एक दिन का काम है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा वैसे चीजों पर ज्यादा काम कर देना जहां से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। और मैंने जो लक्ष्य रखा है कि हो सकता है 25 फरवरी तक आपका ज्योग्राफी का सारा खंड क्लियर हो जाएगा। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटना है। मैं बहुत टारगेटिव व्यक्ति हूं और अपने लक्ष्य के अनुकूल काम कर रहा हूं। ठीक है, 25 तक एक एक टॉपिक आपको पढ़ा देंगे और ज्योग्राफी का सारा समस्या निराकरण कर देंगे। आज कितना तारीख है अजय सर? 9 है ना? हाँ, हम लोगों के पास जो समय है 15 दिन, बहुत समय है, पर्याप्त समय है। 80% से एबव क्वेश्चन आपके नोट से मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आज से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। समय जैसे बचेगा अगर लास्ट में एक दिन, तो मैं उसमें आपका ओशियनोग्राफी करा दूंगा और पवन भी पढ़ा दूंगा। एक चैप्टर वहीं छोटा सा बचा हुआ है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी जो काउ एरिया है आज से शुरू करेंगे और हर एंगल से पढ़ लेंगे। हाँ, अभी तो बता रहा हूं कि एक चैप्टर उसमें और बचा हुआ है ना, ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। वो इंडियन पढ़ा देने दीजिए ना, उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। जैसे महासागरीय धाराएं, लवणता, ये सब पढ़ना है उसमें। ठीक है, ऑनलाइन वाले जुड़ गए हैं ना? चलिए ठीक है। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, और कल आपने एक डिमांड रखा था आप लोगों ने कि एमसीक्यू का चैप्टर समाप्त होगा और उस चैप्टर के रिलेट करके जो एमसीक्यू होंगे वो करा दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट पढ़ाऊंगा, उसको रिलेट करके जितने एमसीक्यू होंगे उसको करवा दिए जाएंगे क्लास में। ठीक है, भारत के भूगोल में आपको सामान्यतः पढ़ना क्या है, इन चीजों को एक बार देख लेते हैं। पहले तो नाम के साथ कुछ समस्याएं आती है। नाम, ठीक है, भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, पहले ले लो। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यावर्त। आर्यावर्त नहीं करिए, रेवाखंडे और उपमहाद्वीपीय का ये अलग कंसेप्ट होता है। आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आपको उपमहाद्वीप में समझा चुका हूं कि देखो, उपमहाद्वीप मतलब केवल भारत नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे नहीं करना है। भारत नाम, अब ये नाम के साथ, ये तो सबसे प्राचीन नामों में से एक नाम माना जाता है। 2-3 जगहों पर इसकी अलग अलग व्याख्याएं की गई है। जैसे कुछ लोगों का इतिहास में भी मानना है भारत को लेकर के कि सर ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत है। वहीं महाभारत के भरत कुल के नाम पर भारत है। फिर इसकी चर्चा ऋग्वेद में भी भारत के नाम से मिलती है। ये भारत है, थोड़ा सा आध्यात्मिक नाम भारत है। दूसरा, इंडिया शब्द, तो इंडिया शब्द जो है एक्चुअली ये फारसी लोगों के द्वारा दिया हुआ शब्द है। इंडिया शब्द जो है ये यूरोपियों के द्वारा, खास करके यूनानियों ने इंडिया शब्द दिया है। ठीक है, और हिंदुस्तान जो है ये फारसी लोगों ने दिया। कैसे दिया कि वो स्व को ह बोलते थे, सिंधु को हिंदू बोलते थे, वहां से हिंदुस्तान निकला है। और आर्यावर्त आर्यों का निवास स्थली बना, इसलिए आर्यावर्त कहा गया। अब नाम से आपके साथ कोई प्रश्न पूछने की बहुत बड़ी संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, मध्य एशिया से मैक्स मूलर ने, एक इतिहासकार हैं, जर्मनी के हैं मैक्स मूलर,
उन्हीं के विचार सबसे प्रामाणिक मानी जाती है मैक्स मूलर की। तो मैक्स मूलर सर ने लिखा है कि देखिए आर्य जो है ये मध्य एशिया के एक कबीला थे, जो है पशुचारक थे, जो भारत में आक्रमण के या राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। वे अपने पशु को चराते चराते यहाँ आ गए और सिचुएशन को देख करके उन लोगों ने यहाँ पर राजनीतिकरण करना शुरू किया। एक कमोबेश वही धारणा है जो भारत में, फिर हम इतिहास में घुस रहे हैं, अभी तो सिलेबस ज्योग्राफी का फंसा है। कमोबेश वही कंसेप्ट है ना, कमोबेश वही कंसेप्ट है जो यूरोपियों के भारत में आने का कंसेप्ट है। यूरोपी भी भारत में आए, जैसे ब्रिटिश भारत में आए, तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम वहां जाकर के राज्य स्थापित करेंगे। ये तो प्रश्न पूछा है आईएएस में, पीसीएस में भी कि सर भारत में यूरोपीय कंपनी की जो राज्य है या निर्माण है वो संयोग है कि रणनीति, इस पर व्याख्या करें। हाँ, एक एंगल से नहीं समझ सकते तो देखिए अभी आप लोग रणनीति पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये संयोग भी है और रणनीति भी है सर। रणनीति इसलिए इसको मानते हैं क्योंकि वो ब्रिटिश क्राउन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां लेकर के गया, समझ रहे हो ना। तो ये हिस्ट्री से इसको कंप्लीट अगर जोड़ा जाएगा तो समय थोड़ा हम लोगों के पास कम है, नहीं तो मन में आ ही रहा है कि बोल ही दे, लेकिन नहीं, मन को शांत करा रहे हैं, नहीं तो बोलते बोलते बहुत दूर निकल जाएंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि सर ठीक है। वो चीजें जो है ना रणनीति का भी पार्ट बन करके रह गया। कैसे रणनीति बन गया, कुछ पॉइंट से आप लोग डिनोट कर लेना। देखो कैसे रणनीति बन गया। पहला चीज क्या रहा इस क्षेत्र में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे दिया। दूसरा रणनीति का हिस्सा क्या बन गया यहां आकर के कि सर आपने कहा कि तुम जाओ व्यापार करो, तुमको सेना की जरूरत होगी हम सेना देंगे, और तुमको यदि पैसे की जरूरत होगी हम पैसे देंगे। तीसरा रणनीति हम क्यों मानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया तुम अपना झंडा तक नहीं बना सकते हो, जो ब्रिटेन का झंडा है वही लगाना पड़ेगा, वो जैक वाला, तो जैक वाला झंडा ही लगा करके आए थे। और आगे भी अगर रणनीतियों में तलाश करेंगे तो ये लिखा गया था उनके चार्टर में, जिस पर दस्तखत करी थी विक्टोरिया ने कि सर आप भारत जा रहे हो तो कोई भी उपलब्धि हासिल करोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की उपलब्धि नहीं होगी, वह उपलब्धि होगी ब्रिटेन के क्राउन की या ब्रिटेन के संसद की। तो इसके रणनीति नहीं मानिएगा क्या था, वो तो संयोग रहा था, नहीं है। इसलिए कुछ दिन पहले जयपुर में एक कन्वेंशन हुआ था, उस कन्वेंशन में एक जो है यूरोपीय इतिहासकार आए थे, एक भारत के इतिहासकार भी थे, शशि थरूर। हर साल जयपुर में कन्वेंशन होता है, विद्वानों की एक जमघट लगती है, पूरे विश्व के विद्वान आते हैं। तो उस यूरोपीय इतिहासकार ने तर्क दिया कि मेरे भाई भारत तो भारत बन ही नहीं सकता था, तुम लोग अंग्रेजों को गाली देते हो, अगर अंग्रेज नहीं आते तो तुम्हारे यहाँ भारत नहीं बनता। तुम तो छोटा छोटा राज्य में बिखरा था, बक्सर का राजा था, गया का राजा था, बेतिया का राजा था, मोतिहारी का राजा था, 600-700 राजा था, 600-700 देश था। ये तो हमारी एहसान है कि हमने तुम्हारा देश बना दिया, तुम गाली काहे का देते हो। बातें थोड़ी सनक गई, आगे अच्छी बात है, ठीक कह रहा है। कहा कैसे बनाए, कहा कि हमने रेलवे लाइन बिछा दिया, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, डाक व्यवस्था चला दी, टेलीग्राफ बना दिया, और ऐसे ना हमने करके भारत बनाया है। शशि थरूर भी बहुत विद्वान आदमी है, कुछ मामलों को छोड़ दें तो विद्वता बहुत है उनमें है कि नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में बहुत विवादित है, ठीक है। अब बताओ तुम लोग भी हम क्या करें, आप ही लोगों के पाले में बॉल डाल देते हैं कि बताइए, जब कल से हम लोग अपना नारा बदल दे कि बिना खड़क बिना ढाल तूने कर दिया आजाद, ये गाना बदल देना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा कि नहीं, गाना पड़ेगा कि हे ब्रिटेन के लाल तुमने बना दिया ये देश, ऐसे करके संगीत। अब मैं नहीं हूं कि गाना बना सकूं, मैं कोशिश तो किया लेकिन नहीं बन पाया, है कि नहीं है हाँ, कोशिश तो किया लेकिन नहीं हो पाया, फंस गए। तो देखो वैसा तो करना पड़ेगा। तो ऐसे चीजों पर समझ विकसित करनी होती है। अब आपके पास समय नहीं है विकसित कराने के लिए। शशि थरूर ने भी बहुत शानदार उसको डिबेट में इतना लताड़ा कि फिर अब कोई यूरोपियन नहीं आएगा इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए। वो कहा कि रे तुम भारत बना दिया, भारत तो प्रकृति ने बना करके दिया है, तुम श्रेय ले रहा है कि भारत बना दिए। देखो दुनिया का अनूठा देश,
जिसकी एक प्राकृतिक सीमा भी है। 3 तरफ से महासागर और एक तरफ से पर्वत लगा के प्रकृति ने भारत को बना करके इस दुनिया में विचित्र देश भेजा है। तुमने तो मेरे भारत को छत बिछत किया है, अफगानिस्तान को काट दिया, पाकिस्तान को काट दिया, म्यांमार को अलग कर दिया, और तुम कह रहा भारत बनाया है। बात सही है कि नहीं है? दम है इसमें भी। और तुम कह रहा है कि भारत में जो है हम महान राज्य बना दिए। अरे तुमसे पहले भी ये भारत था। मौर्यों का भारत देखो, अफगानिस्तान तक था, तुम कह रहा भारत बना दिए। मौर्यों का भारत था कि नहीं था? गुप्तों का भारत देखो कहां तक था, मुगलों का भारत कहां तक था। अरे मुगल गए तो फिर कौन आ जाता, मराठे चढ़ के आ जाते, फिर भारत बनाते। ठीक है, तो छोड़िए, हम लोग अपना कंसंट्रेट होते हैं क्लास पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन वाले आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी शुरू हो चुका है आपका। सुनिए, एक काम करिए, फटाफट सब लोग करते जाएंगे। ठीक है, देखो मैप जो है टेढ़ा मेढ़ा मैप खींच लेना है। आज एकदम टेढ़ा मेढ़ा मैप खींच लेना है, टेढ़ा मेढ़ा मैप खींच लेना है। अब भारत तो बनाना ही पड़ेगा, जिससे नहीं बनेगा वो हमको दिखाएगा, जिससे नहीं बनेगा वो लोग हमको दिखाएगा कि सर हमसे नहीं बना सर। ठीक है, हाँ, मोटा मोटा ऐसे बना लो, मोटा मोटा ऐसे बना लो। आपको कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट बने, मोटा मोटा तो ऐसा बनाना ही पड़ेगा। जिससे नहीं बन रहा हो वो इसका एक उपाय करेगा, एक उपाय कर लेगा। अभी उपाय करिए इसका। ठीक है, ऐसा मैप बना लेना है जिससे भारत नहीं बन रहा हो। ऐसा तो बना लोगे ना, ऐसा बना लोगे ना, जिससे नहीं बन रहा होगा वो ऐसा बना लेगा। ठीक है, और इसी में सारा इंफॉर्मेशन को पुट करते रहना है। चलिए, क्लास थोड़ा तेज चलेगा, बहुत हो गया। जैसा आप ऐसा बना लो, नहीं तो वैसा बना लो, कैसा भी बना लीजिए, फटाफट बनाइए। सब लोग 1-1 मिनट में बनाते चलिए। आज हम लोग भारत में पढ़ेंगे सामान्य परिचय, भारत का एक छोटा सा सामान्य परिचय करेंगे। अभी कोई जो है इसका बहुत विभाजन नहीं करना है, बहुत छोटी सी चीजों से मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। क्षेत्रफल कितना है भारत का? क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। या ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। स्थान कौन सा है? 7वां। हमसे 7 ऊपर कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा क्या है? रसिया। बोर्ड पर बने रहिएगा, सब लोग बोर्ड पर रहेंगे। रसिया भारत से कितना बड़ा है? तो मोर देन 5 टाइम्स, मोर देन 5 टाइम्स, 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है, मोर देन 5 टाइम्स। सेकेंड है कनाडा, कनाडा जो बड़ा है मोर देन 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स, ये कनाडा बड़ा है। थर्ड नंबर पर है चाइना, ये भी लगभग 3 टाइम्स बड़ा है हमसे। और इसके बाद यूएसए, यूएसए है, यूएसए भी अप्रॉक्स जो है 3 टाइम बड़ा है। और यूएसए के बाद ब्राजील आता है ना, जी हाँ बिल्कुल, ब्राजील आता है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर 7वां इंडिया आता है, और एक अपने नीचे चलिएगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ये क्रम है क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का स्थान। ठीक है, फटाफट लिखना है, भारत का स्थान। चलिए, बहुत बढ़िया। पॉपुलेशन में तो पूछना ही नहीं है। हाँ, नंबर 1 जहां से हम लोग होते हैं, 1 नंबर प्रयास रहता है क्या? हाँ, तो हासिल तो हम लोगों ने किया है 1 नंबर को। दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर अमेरिका। 34 करोड़ जनसंख्या के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पर है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया,
रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना। ठीक है, जनसंख्या पर बातें होगी आपसे। आओ हिंदी में लिखते हैं, बहुत लोग अंग्रेजी में गड़बड़ करेगा तब। जनसंख्या में बातें होगी। नंबर 1 भारत, दूसरा चीन, तीसरा जो है अमेरिका, यूएसए, अमेरिका। ये 34 करोड़ जनसंख्या के साथ, इसलिए 34 करोड़ पर बल दे रहा हूं ना कि यह पहले और दूसरे दौर में कभी नहीं आएगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल। ये कब के माना गया है? यूएन का रिपोर्ट आ चुका है कि भारत 142.78 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व के शीर्ष 1 देश बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल मैं मार के आइएगा, अभी बिल्कुल गलत नहीं होगा, चला जाएगा कोर्ट में, चिंता मत करिए। हाँ, अगर ये दे दे कि उसमें जनगणना लिख दे कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ठीक है, चलिए, नहीं तो ये तो हाँ, ये नहीं 3 टाइम्स सब नहीं है, ये लगभग 2 गुना के लगभग में है। ये ब्राजील लगभग 2 गुना है, ऑस्ट्रेलिया भी लगभग 2 गुना है। केवल 2 गो को याद रखिएगा, मोर देन 5 टाइम रसिया, मोर देन 3 टाइम कनाडा, ये लगभग 3 टाइम चाइना है। ठीक है, हाँ 5 गुना से ज्यादा बड़ा है। रसिया भारत से 5 गुना से ज्यादा बड़ा है, किसमें? क्षेत्रफल में। ठीक है, चलिए बोर्ड पर रहिए। जनसंख्या की ये हमारी स्थिति है। अब भारत का जो भौगोलिक स्टेटस है, एक बार बात करेंगे भारत के भौगोलिक स्टेटस पर बंधुओं। बोर्ड पर बने रहिए, सब लोग बोर्ड पर रहेगा। ठीक है, सब लोग बोर्ड पर रहेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहां? निकोबार द्वीप पर। हिंदी लिखते चलते हैं, चलो। निकोबार द्वीप पर है। निकोबार द्वीप पर कितना अक्षांश पर है? 6 डिग्री 4-5 मिनट, 6 डिग्री 4-5 मिनट अक्षांश पर है। अक्षांश फिटफाट करके रखिएगा। वहीं भारत का जो मुख्य भूमि शुरू हो रहा है, भारत का मुख्य भूमि शुरू हो रहा है, ये मुख्य भूमि कितने पर है? तो 8 डिग्री 4 मिनट पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। जबकि यहाँ भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है, इसको बोलते हैं ना कन्याकुमारी या केप कमोरिन। बहुत बेसिक बातें हैं आज के क्लास में। केप कमोरिन, वही सबसे उत्तरी बिंदु हम लोगों का इंदिरा कौल सबसे उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कौल। और ये 37 डिग्री 6 मिनट है अक्षांशीय विस्तार। कहां से? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये मुख्य भूमि का विस्तार है। और इस प्रकार टोटल लंबाई हो जाता है 3214 किलोमीटर। टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर। वही ईस्ट वेस्ट की क्या स्थिति है? तो ईस्ट में जो भारत का वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर के यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। और ये डिस्टेंस हो जाता है 2933 किलोमीटर का। 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। ये बोलते हैं गुहार मोता, गुजरात में है सबसे पश्चिमी पॉइंट। गुहार मोता अच्छे शब्द में अगर सीखोगे ना, इस नाम हमको अच्छा नहीं लगता है, तो गौर माता। ठीक है, अच्छा शब्द यही है। सबसे जो इसका पूर्वी पॉइंट है किबिथू टाउन, सबसे पूर्वी पॉइंट है किबिथू टाउन। और ये किबिथू टाउन अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल
प्रदेश में है, किबिथु टाउन अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। फटाफट उतारिए, डायग्राम को बांधिए, ठीक है। बहुत बढ़िया सबके देख लीजिए। ये गुजरात में है ना मेरे भाई, गुजरात में है। पूछेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौर माता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, गौर माता है, गौर माता है या गुहार माता है, ठीक है। आसान है, इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा आसान है, लेकिन हर जगह आसान नहीं है। अब मैं आसान आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कक्ष का क्षेत्र तो यही क्षेत्र है ना, कक्ष। जैसे यहाँ से आप इसको देखेंगे ना, तो ये जो बीच वाला रीजन आएगा, ये कक्ष की खाड़ी है, यही कक्ष की खाड़ी, ठीक है। सब बताऊंगा, चिंता मत करिए, क्योंकि इन चीजों को आपको नहीं पढ़ना है कि सतपुड़ा कैसे बन गया, विंध्यन कैसे बना, प्रायद्वीप बने कैसे। जहां उसका फॉर्मेशन पढ़ाने लगेंगे फिर टफ हो जाएगा। अब वहां से क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, नहीं है। हाँ, कौन वाला? हाँ, 6.4 पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कहां पर, निकोबार द्वीप पर है। कितना अक्षांश पर है, 6 डिग्री 4-5 मिनट। अक्षांश देशांतर जिस दिन पढ़ाए थे ना, उस दिन सब बात आप लोगों को सिखाए थे कि मेरे भाई अक्षांश और देशांतर को मापते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में, डिग्री, मिनट और सेकंड में, ठीक है। किसको? ये 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ से लेकर के, नॉर्थ में ही है, उत्तर से उत्तर में ही है। देशांतर और अक्षांश में पढ़ा दिया हूं, उम्मीद है कि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अगर होगा तो बता दीजिएगा, होगा तो बताएंगे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अरुणाचल प्रदेश, यहां किबिथु टाउन है, किबिथु टाउन है। वही भारत का, एक मिनट आ रहा हूं, यही भारत का, यही मेरे भाई भारत का जो है, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, किबिथु टाउन अरुणाचल प्रदेश में। किनको दिक्कत है? केप कमोरिन, केप कमोरिन तमिलनाडु में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है केप कमोरिन, तमिलनाडु में है केप कमोरिन, तमिलनाडु में है केप कमोरिन, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जो आज से आ रहे हो, है क्या? आज नया एंट्री हुई हो, नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। सब लोग पुराना हो गए हैं, ये तो है, क्या दिक्कत है? उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो ला देंगे, अभी कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। नहीं, यहां देखिए ना मेरे भाई, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? नक्शा तो कहिएगा तो रंगीन रंगीन नक्शा लगवा देंगे, नक्शा में कुछ रखा है जी? कुछ नहीं है। एक बार और समझा देते हैं, बोर्ड पर रहिए, सुनिए। भारत जिसकी राजधानी नई दिल्ली, क्षेत्रफल क्या है, 2.4%। रैंक कौन सा है, 7वां रैंक है। हमारे से 6 ऊपर कौन से हैं, तो हमारे से 6 ऊपर है रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। हमसे नीचे कौन है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हमसे नीचे है। भारत का जो है जनसंख्या में स्थान, तो हम शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुके हैं। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और 5वें स्थान पर ये हम लोग का भिखमंगा वाला का नाम है, पाकिस्तान है। हाँ, भिखमंगा देश पाकिस्तान है, ये 5वें नंबर पर हुई है, ठीक है। और देखो इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 4-5 मिनट, ये कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह पर, निकोबार द्वीप समूह पर। पूछेगा आपसे कि सर भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है सर, तो क्या कहोगे आप कि ये 6 डिग्री 4-5 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक किधर, उत्तर में है। हम लोग किधर हैं, उत्तर में है, क्योंकि इसका उत्तर और दक्षिण डिसाइड होता है कहां से, 0 डिग्री 20 डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेस उत्तर है और कौन सा प्लेस दक्षिण है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। वहीं हमारा मुख्य भूमि का विस्तार कहां से है, मुख्य भूमि का विस्तार कहां से है,
सब लोग कंसंट्रेट रहो। मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक मुख्य भूमि का विस्तार है। देशांतरीय विस्तार हमारा क्या है, तो देशांतरीय लॉन्गिट्यूडनल विस्तार जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के और 97 डिग्री 2 मिनट पूरब में है। मुख्य, हाँ पूरब से पूरब, पश्चिम से पूरब नहीं। इसको कैसे मापते हैं, तो 0 डिग्री जो ग्रीनविच था ना, उस 0 डिग्री ग्रीनविच से, इसको कुछ मिटा दे कुछ पार्ट को, चलिए आ जाइए, क्योंकि कुछ लोग यहां गड़बड़ करने लग रहा है। आप लोग, इसका मतलब है कि घर जाके नोट्स नहीं पढ़ते हो अच्छे से ना, बिल्कुल नहीं। अगर पढ़े होते तो ये समस्या ही नहीं आती। ये 0 डिग्री विषुवत से नॉर्थ में चलोगे तो कोई सा भी पॉइंट ये उत्तर ही कहलाएगा ना, और इसके यदि दक्षिण में आते हो तो दक्षिण ही कहलाएगा। अगर इंडिया को पूरे विश्व के सामने पेश करना हो तो क्या करेंगे, बोर्ड पर रहिए, सब लोग रहिए, कोई आदमी भटकेगा नहीं, क्या देखो, मोटा मोटी इंडिया यही दिखा देंगे, यही मोटा इंडिया दिखा देंगे ना, यही इंडिया है ना। हाँ, विश्व में उतना जगह हम लोगों के लिए बहुत है, इतना मिल जाए तो धन्य है। अब सुनो, ये किधर है हम लोग, तो जैसे इस विषुवत से देखोगे तो विषुवत से उत्तर में है और 0 डिग्री देशांतर से पूरब में है, तो देशांतर से हम पूरब में। अगर गोलार्ध पूछ दिया जाए कि सर इंडिया किस गोलार्ध में है सर, तो क्या कहेंगे, नहीं, उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्यों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, कि कह दीजिएगा कि सर ये अक्षांशीय दृष्टिकोण से तो उत्तर में है, लेकिन देशांतर से किधर है, पूरब में है। एकदम सबका ठीक है, बहुत बढ़िया, मिटा देना इसको। अब आगे जो है कंटिन्यू करें, बहुत बढ़िया, सुनिए। हर मिनट पर बनाना पड़ेगा, उसी दिन तो बात किए थे। अब मेहनत से आप लोग भागिए मत कि सर जो है बनाना पड़ेगा, नहीं बनाइएगा तो सीखिएगा भी नहीं कभी। ज्यादा डिजिटल मत नहीं हो, थोड़ा फिजिकल भी रहना है ना, ज्यादा डिजिटल होना ठीक नहीं है, ठीक है। सुनिए, बोर्ड पर रहिए, स्टेट पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। राज्य कितने हैं, राजनीतिक स्थिति क्या है हमारी, तो स्टेट है सर, कहोगे कि सर स्टेट है हमारे यहाँ 28 और यूनियन टेरिटरी 38 36। ये हमारे भारत में एक राजनीतिक स्थिति है, 28 और 8 36 से, ठीक है। बोर्ड पर रहिए। अब इसमें से राज्य के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन है, स्टेट में आइए बात कर लेते हैं एक बार। स्टेट में बात कर लिया जाए, सबसे स्टेट में एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से। एरिया में राजस्थान लगभग 10% जो है एरिया राजस्थान के पास है, पूरे भारत का लगभग कितना परसेंट, 10% एरिया राजस्थान के पास है। एक बार क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से किन 3 राज्यों के पास भारत का 1/3 क्षेत्रफल है। सेकंड महाराष्ट्र नहीं, एमपी है, लगभग 9 पॉइंट कुछ % है। हाँ, इसके बाद 3rd नंबर पे महाराष्ट्र है मेरे भाई, गड़बड़ मत करिएगा। इसके बाद महाराष्ट्र है। ये 3 राज्यों को लेकर के ये अनुमान किया जाता है कि तीनों राज्य मिलकर के कितना, 1/3 दिख रहा है कि नहीं, 28% क्षेत्र इन तीनों राज्यों में समाहित है। 4था नंबर पर यूपी, फिर गुजरात, कर्नाटक, फिर अपना आगे देखते रहेंगे। पॉपुलेशन के मामले में
बिहार 13वां, 12वां, 12वां, हाँ 12वां है, 12वां है। 2019 के बाद जो है स्थिति हुआ तो ये 12वां हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन है? यूपी। सेकेंड हाईएस्ट महाराष्ट्र, और थर्ड में बिहार है। जी हाँ, अपना बिहार है। ठीक है, अपना बिहार है। एक चीज और है कि यदि जनसंख्या घनत्व तो देखेंगे, डेंसिटी, तो सबसे, हाँ अपना बिहार, हम लोग भी नंबर 1 वाले हैं ना। 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम अरुणाचल का। सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम अरुणाचल का है। जबकि यहीं पर घनत्व में औसत घनत्व भारत का कितना है? भारत का औसत घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबका ठीक है ना? तेज होगा तो बताइएगा कि सर क्लास तेज हो रहा है। यूटी में देख लीजिए, यूनियन टेरिटरी में एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से, तो यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा एरिया लद्दाख का है और सबसे छोटा लक्षद्वीप का। जी हां, जबकि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या घनत्व पर भी बात कर ले, क्या कर लेते हैं? घनत्व पर भी, डेंसिटी पर भी देखो, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट कौन है? ज्यादा, रुकिए रुकिए, हाँ सबसे कम पर भी आ रहे हैं। घनत्व में जो है सबसे ज्यादा है दिल्ली का, ज्यादा है दिल्ली का, और सबसे कम है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का, ये सबसे कम है। सबका ठीक हो रहा है? लिखिए लिखिए, छापते रहिए, छपाई कम नहीं हो। आए अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, जो सबसे कम है। हाँ, नंबर 1 बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी में है। सब बात बोर्ड पर जो लिखा जाता है ना, ये सब लकीरें खींची जाती है। औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आए औसत भारत का होगा ना? बिहार का तो लिख चुके हैं 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नहीं तो अपडेट है ना डाटा वो। आए किसका? कौन सी गोवा? क्या घना तो इसमें गोवा के तो कहीं हम चर्चे नहीं किए हैं। बहुत कम है वहाँ का भी, बहुत कम है। अब एग्जैक्ट हमको इतना चीजें याद नहीं रहेगी ना। आप सब राज्य का अलग अलग मत पढ़िए, ठीक है? इसको क्यों याद है सबका? क्योंकि सबका जो है एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना है। लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, ये सबसे ज्यादा, जैसे एरिया में सबसे ऊपर है तो कौन है? यहाँ शीर्ष पर लिखा गया है, और सबसे नीचे लिखे हैं वो क्या है? सबसे कम है। ये शीर्ष पर है और ये सबसे कम है। दिक्कत है? अरे अप डाउन से नहीं क्लियर कर पा रहे हैं हम? हाँ हाँ, हटे हुए हैं, लिखते जाइए। बहुत फास्ट हो गया, कोई बात नहीं तुलसी जी, स्लो कर देंगे, चिंता मत करिए। आप लोगों का मैसेज पढ़ रहे हैं ना, फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, समझा समझा के पढ़ा रहे हैं हम। हाँ, वो बिहार का क्षेत्रफल है ना, आने दीजिए ना पढ़ाने के लिए, उस समय आएंगे तो पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए।
आपका एक भी लाइन नहीं छूटेगा, यही एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। हाँ, एसआई में तो ये भी शायद पूछा था, मैं ज्यादा एसआई क्वेश्चन नहीं देखता हूँ। बिहार का घनत्व तो कितना है, इस बार पूछा था। हाँ जी, हाँ, बिहार का घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। पॉपुलेशन पढ़ के क्या करेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु सखा, वो स्तर पर चीजें नहीं आती है हम लोग के यहाँ, ठीक है। अगर कहेंगे तो फिर इसका खाल खींचने लगेंगे तो फिर आप लोगों का नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। मेरे रास्ते पर पढ़िए, आप लोगों को इतना दिन पढ़ करके सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि मास्टर जिस रास्ते से ले जा रहा है रास्ता बढ़िया है, ठीक है। हाँ, ठीक है सब, चलिए मिटा देना। नहीं, कौन वाला? हाँ, दोनों लक्षद्वीप, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी लक्षद्वीप और सबसे बड़ा, सबसे जनसंख्या में भी सबसे कम लक्षद्वीप का, और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा लक्षद्वीप का। नहीं तो पढ़ाने के लिए तो अभी मेरे पास बहुत एरिया था, यहीं पर एरिया में अब आप लोगों को रटवाना शुरू करते कि देखो भाई, जो है सबसे बड़का है लद्दाख, उससे छोटका है अंडमान जम्मू कश्मीर, उससे छोटका है कौन? जम्मू कश्मीर, उससे छोटका आ जाओ तो दिल्ली है, फिर पुडुचेरी है, दादर नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है। कोई क्वेश्चन नहीं है। एगो ऊपर पढ़िए, एगो नीचे पढ़िए और आराम से निकाल के चल दीजिए, ठीक है। सुनिए, तो मैं पढ़ाऊंगा, कहेंगे तो उतना समय तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एवरेज जो रास्ते हैं उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और आपके परीक्षा का जो लेवल है, दोनों से नहीं भागना है, नहीं तो इतना तेज थोड़े पढ़ाई होता है। ऑनलाइन वाला कह रहा है चलेगा सर, चलने दीजिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, तुम लोग इजाजत दे दिया तब तो तूफान जो है की तरह चलेगा। बहुत अच्छी बात है, सब भाई लोग सब इजाजत देते रहो, ठीक है, क्योंकि समय से सिलेबस समाप्त होगा और एक एक टॉपिक समाप्त होगा, एक एक टॉपिक पढ़ के रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एलवेज राइट। सबने देखिए, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों ने कहा है कि सर एकदम बढ़िया रास्ते पर आप चल रहे हैं सर, ऐसे ही रास्ते पर चलाइए। 382 औसत घनत्व है भारत का, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नहीं नहीं नहीं, ये अनु कुमारी कोई है, चलो आए। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का औसत घनत्व, इसीलिए लिखे हैं कि भारत का औसत घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मिटा दे इसको, एकदम तेज रहना है सबको, ठीक है। फिर इंडिया, फिर इंडिया। अरे भाई क्या समझ रहे हैं आप लोग भी, अब तो पूछिए ही मत कि फिर बनाए क्या सर, अब बनने लगा है ना। अब बताइए, आप लोग पढ़ाने जाने वाले हैं भाई, वहीं पर भी तो खींचना पड़ेगा ना। हाँ, खास करके जो है झंडे के दिन जो है ज्योग्राफी वाले लोगों को खोजा जाएगा। देखो कुछ बनाओ ना भाई, जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा खींचो ना, समय वेस्ट मत करो। चलो एकदम नहीं खींचना, सबको जो है अपडेट रहना है। अब भारत का जो है कोस्टल स्टेट कितने हैं, तटीय राज्य, मैं ज्यादा हिंदी लिख रहा हूं, हिंदी वाले ज्यादा हैं। तटीय राज्य कितने हैं भारत में, तटीय राज्य कितने हैं? तो सुनो, तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को साथ पढ़ो। तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को साथ पढ़ना है। तटीय राज्य अब लिख यूटी, यूनियन टेरिटरी लिखे ना, समझ में आ जाएगा यूटी। तो केंद्र शासित प्रदेश और यूटी मिलकर के टोटल संख्या 13 है। कितनी संख्या है?
13 है। भारत के अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सर भारत के कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्याएं कितनी है जो तटों से सीमा लगाती है, क्या कहेंगे? 9 और 4 13 गो है। ये 13 में एकदम एक लाइन में बांट देना है। ऐसे ही थोड़े मैं कहता हूं कि जब चाहूंगा तो सिलेबस को सिकंदर बना दूंगा, क्योंकि मैं भाषा लिखवाऊंगा ही नहीं, सबको डायग्राम पर बांधे बांधे चल जाएंगे। आएगा 80% क्वेश्चन आएगा आपके कॉपी से। ऐसा थोड़े है कि हाँ लफाजी मार रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एकदम गट्स स्टाम्प वाली काम हो रही है। केवल इसलिए मैं समय बचा पा रहा हूं ना कि भाषा नहीं लिखवा रहा हूं, इसीलिए समय बच रहा है। अगर भाषा में फंसा दीजिएगा तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलो सुनो। अब ये ईस्टर्न माने पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? पूर्वी तट पर कितने हैं? अरे पूर्वी तट पर 4 गो। पूर्वी तट पर कितना? 4 गो। कौन कौन? हाँ, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ओडिशा और कौन है? जी हाँ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और है तमिलनाडु, और है तमिलनाडु। हाँ तो 4 हो ही गया, अब पांचवा कहां ढूंढ रहे हैं? पश्चिमी तट पर कितने हैं? हाँ 5 है मेरे भाई। कौन कौन? तो सबसे बड़ा गुजरात, हाईएस्ट पर एच लिख लेना। सबसे बड़ा कौन? गुजरात। 2 नंबर पर है महाराष्ट्र। तीसरा है गोवा। गोवा के सामने एस लिख लो, पता चल जाएगा कि एस पर स्मॉल होता है सर। उसके बाद हाँ कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल। और 4 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं? 4 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले शॉर्टकट लिखे ना, अंडमान एंड निकोबार, दूसरा दादर नगर हवेली, और दमन दीव। एक साथ विलय हो गया। तो मैं लोकेशन बताते चलूंगा सबको, ठीक है? कि जहां महाराष्ट्र देख रहे हो ना, वहीं पर दादर नगर हवेली भी दिख रहा होगा। तीसरी चीजें अगर इसमें तुम देखोगे, हाँ हाँ वहां नीचे में है। यहां देखिए, तीसरी बात सुनो, तीसरी बात को सुनो। लक्षद्वीप जो अभी मुद्दे में है, लक्षद्वीप, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आते रहेगा लक्षद्वीप से। अभी ट्रेंडिंग चल रहा है लक्षद्वीप। और जो चौथा है, चौथा कौन सा है? पुडुचेरी या पांडिचेरी, पांडिचेरी, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी, पुडुचेरी। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी तटीय सीमा लगती है। एक आता है कि पुडुचेरी किस किस राज्य में है, यहां से उसको भी पढ़ा दूंगा। पुडुचेरी, पुडुचेरी। ठीक है, चलिए यहां देखिए कौन वाला? ये तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तटीय राज्य अब्लिक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है सबका? तटीय राज्य अब्लिक केंद्र शासित प्रदेश। गुजरात में गुजरात H4 हाईएस्ट और S4 स्मॉल। गुजरात में सबसे लंबी तट है, सबसे लंबा या ऊंचा, वहां पर ज्वार भी आता है। सब पर बात कर लेंगे आपसे, ठीक है? चलिए चलिए और बताओ। जी हाँ, MH का महाराष्ट्र फुल फॉर्म होगा। अनु जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सब लोगों का मैं रिप्लाई दे रहा हूं। कौन है? सब लोगों का रिप्लाई देता हूं सर। जो टेस्ट सीरीज के दिया गया था उसका, हाँ मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों का मैं रिप्लाई देता हूं। समय की मांग यही है, बहुत अच्छी बात है। सब सिकंदर हो, समझ रहा है ना? और इस स्थिति में कैसे, मतलब नहीं समझे आपका क्वेश्चन हम। 8 केंद्र शासित प्रदेशों का अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली एंड दमन दीप, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।
लक्षद्वीप और पुडुचेरी। अब दिक्कत में नहीं ना है, आपसे पीछे एकदम ठीक है। अब बस हौसला बना के रखना है, ठीक है। हौसला कम नहीं होना चाहिए, हौसला कम नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। हौसला कम हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आए पढ़ा दिए हैं, आपका कॉपी में है ना, ना उसमें करने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं जाइए वहां पर। सुनिए, भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी डाटा क्या है, तटीय क्षेत्रों में कितना किलोमीटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। कुछ किताबों में 7516.6 किलोमीटर लिखा होगा, ठीक है, या 7 लिखा होगा। तो आप मान करके चलोगे क्या कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। कौन वाला? अंडमान निकोबार, A4 अंडमान और N4 निकोबार, ठीक है। हाँ, ये टोटल तटीय क्षेत्र है। सुनो मेरे भाई, आओ बोर्ड पर आओ, एकदम पता करना है, ठीक है। 1 मिनट भी डिले नहीं चलेगा, याद रखिए, नहीं तो फिर मेरा जो लक्ष्य है वो बढ़ने लगेगा। ये तटीय क्षेत्र, यही है ना तटीय क्षेत्र। तो भारत में कुल ये तटों की लंबाई कितनी है, कुल तटों की लंबाई कितनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है कि 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर, क्योंकि ये 7516.6 किलोमीटर है। तो अपना जमीन बढ़ाना है तो थोड़ा बढ़ा के बताएंगे, माने कम काहे करेंगे। तो 7517 किलोमीटर, हाँ सबका सबका 16.6 है, लेकिन सरकार ने अब मान लिया है कि राउंड फिगर में बहुत सारे जगहों पर रिलीज हो चुका है 7517, ठीक है। सुनो, अब पुडुचेरी जो एक क्षेत्र दिख रहा है, पुडुचेरी नाम देखे हो ना, 3 राज्यों में, यहां देखना, ये आंध्र प्रदेश के पास, आंध्र प्रदेश के पास क्या नाम है इसका, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नाम है इसका यनम। पुडुचेरी को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है, यनम। आंध्र प्रदेश का है यनम, नाम याद रहेगा। आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी कौन सा स्थान है, यनम, याद रहेगा ना। तमिलनाडु में, यहां तमिलनाडु में आ जाना, तमिलनाडु में कराईकल, तमिलनाडु में क्या नाम है, कराईकल। पुडुचेरी का तमिलनाडु में नाम क्या है, कराईकल नाम है, कराईकल नाम है। कहां, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कराईकल नाम है, तमिलनाडु में कराईकल नाम है साथियों। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, एक होता है यहां केरल में, तो केरल में पुडुचेरी को माहे कहा जाता है, केरल में पुडुचेरी का नाम माहे कहा जाता है। कोई दिक्कत, केरल में पुडुचेरी कौन है, माहे, माहे पुडुचेरी है, ठीक है सब लोगों का ना। दिक्कत में है कोई, हाँ बताइए। हाँ द्वीपों को सबको लेकर के, सबको लेकर के, हाँ हाँ ठीक है सब लोग। ये केरल में माहे, केरल में माहे, देखो क्यों एक पुडुचेरी नाम क्यों दे दिया गया इसको, पुडुचेरी ही एक नाम क्यों दे दिया गया इसको। यहां जैसे फ्रांसीसी कॉलोनियां रही हैं, इन सब जगहों पर हिस्ट्री में पढ़ोगे तो क्या रहा है सर, कह देना ही सर फ्रांसीसी कॉलोनियां रही हैं और फ्रांस से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते चले गए। तो हमने सम्मान में इन सभी जगहों का नाम कुछ एक जैसा कर लिया है, ठीक है। हाँ 4 आइलैंड है, हाँ ये तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु में ही है, हाँ 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 पुडुचेरी है, और ये आंध्र प्रदेश में यनम है, और यहाँ क्या माहे है।
हाँ, पुडुचेरी को ही अलग अलग जगहों पर, आंध्र प्रदेश, जैसे आंध्र प्रदेश में जो यनम है वो पुडुचेरी है, तमिलनाडु में कराईकल है ये पुडुचेरी है, और केरल में माहे ये पुडुचेरी है। रुके, छोड़िए। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में है या उसे सटा हुआ है? तो पुडुचेरी ही अलग अलग है, आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी और केरल में भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिक्कत है किसी को? ठीक है, सब लोग आगे बढ़ाते रहे ना, आगे बढ़ाए ना। इसी मैप को थोड़ा कर दे और इसी मैप को दुरुस्त करते रहें। सब पर बात करेंगे मेरे भाई, आप लोग डिमांड मत करो, मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। जो आदमी आपके कैरियर के लिए इतना सीरियस है, कौन सी नहीं होगा? क्या लाइव में बताए? आप लोग जो चाहते हैं ना, तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो। मैं आपके एग्जाम हॉल को पढ़ा रहा हूं और आप चाहते हो कि सर हम लोगों को इंटरटेन कराए, तो मैं दोनों में सक्षम हूं। ठीक है, दोनों में सक्षम हूं और बहुत बेहतर सक्षम हूं। अगर कहेंगे तो एक मैप लगा करके और कथा कहानी सुना के, अभी तो हम क्षेत्रफल पढ़ाते रहते, इंडिया के जनसंख्या पढ़ाते रहते, इंडिया जनसंख्या कैसे क्रॉस किया उसी में 2-4 गो कहानी सुना देते कि देखो भारत में क्यों जनसंख्याएं इतनी बढ़ गई, इसी में बढ़िया बढ़िया कहानी लेकर के आते कि हमारी जनसंख्या पर बढ़ने का कारण क्या है। इसमें कम कहानी थोड़े है। तो एकदम मैं चाहता हूं कि आपको सीरियस होके पढ़ा दूं, तो आप जैसा कहेंगे वैसे ही पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई अगर मतलब आगे के लिए थोड़ा भी समय रहेगा तो बहुत मजा आता। ठीक है, आप लोग कॉपी अपना एग्जाम हॉल में खोलेंगे ना, मैं वादा कर रहा हूं इस धर्म मंच से, सुनो, मैंने कॉपी खोलने का मतलब क्या है, वहां भी एक कॉपी रहता है ना OMR, ई कॉपियां ले आके थोड़े खोलवा हो। सुनिए सुनिए, एकदम पेशेंस से सुनो। एग्जाम में अगर हम सबको याद नहीं आ गए तो फिर कहना, ये तो तय है कि मेरी क्लास आपके एग्जाम हॉल में निश्चित रूप से याद आ जाएगी। ये धर्म मंच से बोला गया मेरा वादा है, आपसे किया हुआ वादा है कि इस अनुकूल में पढ़ा रहा हूं। थोड़ा हमको सपोर्ट करो, मैं टोटल सिलेबस पढ़ाने को तैयार हूं। सपोर्ट नहीं करोगे तो 2-4 चैप्टर पढ़ाने में समय निकल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं ऑनलाइन वाला बच्चा सब हमको कह रहा है कि सर एकदम सही रास्ता पकड़े हो सर, ऐसे ही पकड़े रहो। ऑफलाइन वाले कहते हैं कि तेज हो रहा है, ये बात ठीक तो रहे है। चलो हटाओ, यहां देखो, सुनिए, 2 चीज को पढ़ना है, 2 चीज को पढ़ना है यहां से, यहां देखो। ठीक है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेकंड क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन। 2 चीज है, इसको बोले हैं आप बना लीजिए ना, इससे उत्तम क्या है। ए है कर्क रेखा, जी हाँ, और यहां क्या है मकर रेखा, नहीं तो उसी 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 मैप में लिख लो मकर रेखा, उसी मैप में सब मकर रेखा कर रहे हैं। ये है मानक समय, मानक समय, मानक समय। बोर्ड पर आना है, बोर्ड पर आना है सबको, 1 मिनट भी भागना नहीं है, बोर्ड से अलग नहीं हटना है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? नो ट्रिक, एकदम ट्रिक नहीं अपनाना है, ट्रिक फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ट्रिक का हिंदी होता है धोखा, आप जाकर के घर पे गूगल करना। ठीक है, मत करिए। तो खास करके जीएस में ये कहां से प्रवेश करता है? गुजरात से। दूसरा क्या है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और त्रिपुरा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्या है? जी हाँ, मिजोरम, नेक्स्ट है मिजोरम। ठीक है,
ये 8 राज्य हो चुके हैं। इस बार बीपीएससी सिविल ने पूछ दिया कि सर भारत का मानक समय और कर्क रेखा का संगम कहाँ होता है सर? हाँ, ये संगम होता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ संगम होता है? छत्तीसगढ़ में। भारत का जो मानक समय है, बोर्ड पर ही है, इससे बाहर निकल के ज्यादा नहीं पढ़ना है। भारत का जो मानक समय है, ये मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्य से। कितने राज्यों से? 5 राज्य से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कौन कौन? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों एक दूसरे से मिलती है। गलत नहीं होगा ना? मानक समय हमने पढ़ा दिया है कि सर 0 डिग्री यामयोत्तर में, 0 डिग्री यामयोत्तर के किधर है? पूरब में है। तो हमारा समय बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ा है? 5.5 घंटा। उस दिन के क्लास में हमने इसको पोस्टमार्टम कर लिया है। ठीक है सबका? बहुत बढ़िया। मिटाइए 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 करें, लिखे फटाफट लिखे। बहुत बढ़िया। आए एडी आंध्र, ये ओडिशा है। एडी नहीं, ओडी है, ओडिशा है। चलिए, कुछ ने कहा कि सर हिंदी भी लिखते रहिए। उत्तर प्रदेश, आ जाओ। उत्तर प्रदेश। एमपी क्या है? मध्य प्रदेश। आ रहा हूं क्वेश्चन लेने। मध्य प्रदेश ये है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यहां आंध्र प्रदेश, और नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा। मिजोरम, मिजोरम, ये मिजोरम है बंधुओं, ये मिजोरम है। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। पश्चिमी बंगाल है, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है? हाँ, ये कौन वाले राज्य है जहां से मानक समय? हाँ, जहां से मानक समय गुजरते हैं, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है? कौन है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो दोनों होगा ना। क्वेश्चन ये पूछा था कि ये दोनों कहां मिलल था, माने कर्क रेखा और अंतरराष्ट्रीय मानक समय कहां मिला हुआ है सर? कहां मिला है? छत्तीसगढ़ के बघेलखंड में। ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया है। सुनो, भारत में ये मानक समय का जो है, देशांतर का जो है अंतर कितना है? तो 30 डिग्री का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। यहां और गुजरात में, यहां 2 घंटा पहले सूर्योदय होगा और यहां 2 घंटा बाद सूर्योदय होगा। यही होगा ना? दोनों को क्या कहा गया कि तुम अपना 1 घंटा बढ़ा लो और तुम 1 घंटा और बेड में सोए रहो। बीच का मानक समय एकदम नाप दिया गया। कहां? छत्तीसगढ़। यहां एकदम उत्तर प्रदेश में नैनी। बीच का समय क्या निर्धारित किया गया? उत्तर प्रदेश का नैनी। उत्तर प्रदेश में, वही उत्तर प्रदेश का नैनी या प्रयागराज का नैनी। एकदम उत्तर प्रदेश में नैनी, याद रखिए। ठीक है? सब लोग ठीक है ना? मिटाए? वह मिर्जापुर और नैनी, कभी फिजिकली जाइएगा तो लगेगा ना कि ये है। हाँ, ये सब इमेजिनरी लाइन है, ये भी याद रखना है। ये वास्तविक लाइन नहीं है मेरे बंधुओं, ये इमेजिनरी लाइन है। ये सब इमेजिनरी लाइन है। ये सब क्या है? इमेजिनरी लाइन है। जी हाँ, ये इमेजिनरी लाइन है। राखी जी, मेरी क्लासेस जो है ये 9 बजे से शुरू हो जाती हैं। ये आपको कैसे शेड्यूल पता नहीं चलता है? शेड्यूल तो हर दिन अपडेट होते रहता है ना।
और बताइए, ये समझाए 0 डिग्री याम्योत्तर जो लंदन के पास से गुजरता है उसी के अनुकूल हमने मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर को बनाया है। आगे बढ़े ना। किसी आदमी को और कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले, और कोई दिक्कत है? पड़ोसियों को पढ़ लें। पड़ोसी को पढ़ के अपने क्षेत्र में आते हैं, बता दिया जाए ना। मुझे डर जा रहा है कि फिर मैं बनवाएगा क्या। क्या लग रहा है ना। ठीक है, सुनिए सुनिए, बोर्ड पर हो, सुनिए, बोर्ड पर आना है सबको। अब थोड़ा अपना घर में हम लोग देख लिए तो एक बार पड़ोसी के घर में भी देख ही लेते हैं, नहीं है कि हमारे बगल में कौन कौन से पड़ोसी हैं। बिहारी होने के नाते ये गुण तो भरा हुआ है कुट कुट करके, नहीं है। हाँ, ये पड़ोसी के घर में सब देखना ही है पड़ेगा। यहां देखो, यहां एक देश पाकिस्तान, पाकिस्तान पता है ना, कुछ दिन पहले नासा के एक पूर्व साइंटिस्ट, अभी वो सेंट हो चुके हैं, उन्होंने घोषणा कर दिया कि सर, मैंने भविष्यवाणी किया था, घोषणा नहीं, भविष्यवाणी किया था कि सर भारत विश्व का दूसरा देश होगा जो परमाणु हमला करेगा और एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा जो बिना शादीशुदा होगा। अब टेंशन में पाकिस्तान आ गया। वो कहा कि हम भी परमाणु बना के रखे और दीपावली में पटाखा बजाने के लिए थोड़े रखे हैं, अरे इसमें किसी का नाम है नहीं है। तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो है इसका शत्रुता से जन्म हुआ है, तो एक दिन जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये आपके बैच में पढ़ा रहा हूं, सिविल वाले बैच में थोड़ा अलग कंसेप्ट से हम लोग बात करते हैं कि सर एक दिन समय की मांग होगी कि पाकिस्तान भारत का अंग होगा, कोई रोक नहीं सकता है। जो नेता जो है ना खड़े रहेंगे कि सर पाकिस्तान नहीं चाहिए तो भी चाहिए, क्योंकि हमको भी पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान को भी हमारी जरूरत होगी। ये थोड़ा सा मतलब अलग कंसेप्ट है जिस पर आज बिल्कुल बातें नहीं हो सकती है। ये पाकिस्तान जो उत्पाद है किसका? जिन्ना का, जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का ही उत्पाद है ना। जिन्ना को जानते हो कौन है? फादर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता। एक लाइन एक्स्ट्रा बता देता हूं, वो एक लाइन बताऊंगा। वो आदमी गया था एक्टर बनने, हॉलीवुड का एक्टर बनने। हाँ, जिन्ना की पर्सनालिटी वाकई में बेजोड़ थी, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी था। हॉलीवुड के एक्टर बनने गए थे, अब एक्टर नहीं बन पाए तो वहीं पर बैरिस्टरी की पढ़ाई कर लिए, कहे कि छोड़ो वकालत कर लेते हैं। और भारत में आए तो देखे कि गांधी को लोग सर माथों पर बैठाया है, तो गांधी बनने का कोशिश किए तो गांधी भी नहीं बन पाए। तो जैसे एक्टर नहीं बने, भारत में गांधी नहीं बने, तो उन्होंने मांग कर दिया कि अलग देश बनाएंगे। याद रखिए, लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। उनकी पत्नी उनके साथ पाकिस्तान नहीं गई थी। 1977 में उनकी वाइफ का डेथ हुआ है जिन्ना के लखनऊ में। कही कि तुमको जाना है नल्ला आदमी तो जाओ, हम तो इंडिया प्यारा है, हम इंडिया रहेंगे। भारत में किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को उसके राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह कभी मत उठाइएगा। इस भारत के लिए हर धर्म के लोगों ने लगभग एक जैसे शहादत दी है। अब तो मतलब सिलेबस पीछे हो रहा है, नहीं तो मेरे जोश आ गए हैं। हर धर्म के व्यक्ति के लगभग एक जैसे समर्पण रहा है इस देश के लिए। अभी हाल की घटना बताता हूं, जब मुंबई में ताज होटल और अमोरन कौन है ओबराय होटल पर जब आतंकी हमले हुए ना,
तो मुंबई के मुस्लिमों ने कहा कि इन नापाक इरादों के लोगों को हमारे कब्रिस्तान में जगह नहीं है। अपने कब्रिस्तान में लोगों ने उनका दफनाने से रोक दिया था। यह भी एक राष्ट्रवाद है ना। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के, पत्नी डेथ कर गई, जनाजे में नहीं गए। कहा नहीं, अभी मेरे साथ मां भारती का जो है अभियान जुड़ा हुआ है, हम लीडरशिप कर रहे हैं कांग्रेस का। लोगों से कहा जनाजे में पहुंचा देना, वो उनकी राष्ट्रभक्ति थी। अब्दुल हमीद 1965 के वार में पाकिस्तान वाला कहते रह गया है हम भी मुसलमान हैं, मारा 7 टैंक उड़ा दिया अकेले, है कि नहीं है? हाल की बात बता रहा हूं। तो सब धर्म के लोगों का राष्ट्रवादिता एक जैसी रही है। छोड़िए, हटाइए, सेशन पर रहते हैं, ठीक है। आओ पाकिस्तान, अभी नल्ला आदमी कितना सुनवा दिया हम लोग से। यहां देखो ये अफगानिस्तान, यहां कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और पाकिस्तान अफगानिस्तान की रेखा डुरंड रेखा। डुरंड रेखा कब खींचा गया था? हाँ, 1893 में, 93 होगा, 1893 में। सुनो इधर, भारत के साथ कौन सी लाइन मिलती है? यही डुरंड लाइन का पार्ट है। ये देख रहे हो ना, ये हिस्सा, बोर्ड पर आना सब लोग, ये हिस्सा ये पीओके है। यही हिस्सा क्या है? पीओके है। यही वाला हिस्सा पीओके है। सबको देख करके रखना चाहिए। अब देखो, हमारी भारत माँ हर हाल में पीओके को तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर इतना पार्ट हम लोगों को मिलेगा तो भारत कैसा दिखेगा? बढ़िया, शर्म आ जाएगी हम लोगों को। ये भारत माँ 2 चोटियां बांधी हुई है, सिर है नहीं है। एक चोटी को अभी फिरंगियों ने पकड़ के रखा है, उसे मुक्त कराना चाहिए, हर हाल में कराएंगे। चलो, पाकिस्तान के साथ किसकी सीमा लगती है? अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की। मैं लिखते चलूं ना, किसकी सीमा लग रही है? लद्दाख की सीमा लग रही है। केवल एक राज्य लद्दाख से सबसे छोटी सीमा है 106 किलोमीटर की। कितनी छोटी है? 106 किलोमीटर की। कैसी सीमा है? 106 किलोमीटर की सीमा है सर, ठीक है। पाकिस्तान के साथ तो लद्दाख की सीमा है, पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा है, पाकिस्तान के साथ पंजाब की सीमा है, राजस्थान की सीमा है और गुजरात की सीमा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? सबका यहां देखिए, लद्दाख है, नेक्स्ट यहां जम्मू कश्मीर है। एक काम करेंगे, आप लोग को इतने कम दिन के लिए अब तो एटलस खरीदने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जहां, हाँ, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों के पास नहीं हो वो 1 रुपया इन्वेस्ट तो कर सकते हैं 1 रुपया इन्वेस्ट। छोड़िए ना एनसीईआरटी, गोली मारिए एनसीईआरटी का। 1 रुपया इन्वेस्ट करना है और कच्चा मैप खरीद लेना है, एगो ब्लैंक्स मैप खरीद के लाना है। कैसा मैप चाहिए? ब्लैंक्स मैप, इंडिया का फिजिकल भी और इंडिया का पॉलिटिकल भी। संभव हो तो 2 4 5 को खरीद लीजिएगा, 5 को खरीद लीजिए, पूरा उसी मैप पर ज्योग्राफी छपवा देते हैं, ठीक है। इंडिया का 5 गो फिजिकल, 5 गो पॉलिटिकल दिखाना पड़ेगा बोर्ड पर, कि आप लोग खुद से खरीद लीजिएगा। खरीद लेंगे सब लोग? पक्का? तो आज इसको छोड़ दें, उसी मैप पर कल भरवा देंगे। सब राज्य दिखा के कहेंगे कि भरो फटाफट, 4 घंटे का काम 5 मिनट में होगा, एक घंटे में होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले आप लोग भी लेके बैठना मेरे भाई, थोड़े एटलस। अब इतने दिन के लिए एटलस क्या खरीदवाएं सबको? इसीलिए ना आप लोगों को मैं बनवाया हूं मेरे भाई, कि आप लोग अपने लिए फिजिकल और पॉलिटिकल 2 मैप को लेकर के आना। मैं यहां मैप में लिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, और आप अपने मैप में भर लेना। उसमें पढ़ेंगे क्या?
तो पूरा इंडिया का जितना पॉलिटिकली एंगल है हर एंगल से पढ़ा देंगे। दूसरा पढ़ाएंगे क्या उस मैप में, सुनिए, भारत की नदियों को पढ़ा देंगे, अपवाह तंत्रों को पढ़ा देंगे, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन अपवाह तंत्र से पूछता है। तीसरा परियोजनाओं को पढ़ा देंगे और चौथा उस पर बात करेंगे भारत के पर्वत श्रृंखलाओं का, प्रायद्वीपीय भारत में कौन है, मध्य भारत में कौन है, फिर चल करके हिमालयी रीजन्स की क्या स्थिति है, कहां दर्रा बना है, कहां झील, सब उसी मैपवा में आपको करा देंगे। ज्यादा आसान रहेगा और रिवीजन में भी आसान रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दिख रहा होगा सबको, सबको दिख रहा है। ऑनलाइन वाले लोगों को दिखने में दिक्कत हो रही थी, कोई बात नहीं भाई, आप लोगों का मैसेजेज मैं लेते रहता हूं, चिंता मत करो। ठीक है, रुकिए रुकिए, कल आप लोगों को मैप लेकर के आना है, पॉलिटिकल और फिजिकल। लिख लीजिए कॉपी में, कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो बहुत लोग को यहाँ आने पर याद आता है। ठीक है, लिख करके रखो। सुनिए, अब भारत को कैसे देखना है, भारत को और पढ़ना क्या है। आज तो हम लोग राजनीति को शुरू किए हैं भारत का कि सर इसकी राजनीतिक सीमाएं कैसी है, फिर इसका भौगोलिक भी पढ़ेंगे, इसका भौगोलिक भी पढ़ेंगे, भारत का मॉनसून भी पढ़ेंगे, उसी में भारत में वर्षा का वितरण भी क्लियर कर लेंगे। जैसे ही वर्षा को पढ़िएगा तो भारत की कृषि समझ में आने लगेगी, भारत की कृषि समझ में आने लगेगी। 5 मिनट खूब प्रेम से एकाग्र होकर के सुनना है। ठीक है, कि देखो भारत की वर्षा और कृषि कैसे तुरंत समझ में आ जाती है आप लोगों को 2 मिनट में। भारत में जो वर्षा है, बैठिए, भारत में जो वर्षा है सर, तो वर्षा का वितरण कैसे है, उसी अनुकूल एग्रीकल्चर भी चलता रहेगा। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, कल के लिए आप लोगों को मैप बोल दिया हूं, लेकर के आइएगा, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। कुछ भी लिखना नहीं है। अब 15 मिनट की क्लास आज केवल सुनना है, अंतिम 15 मिनट केवल सुनना है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, ये भारत है, और जैसे ही आप भारत को पढ़ने के लिए आगे बढ़ोगे साथियों, तो भारत में एक पॉलिटिकली पढ़ लिए, दूसरा इसका फिजिकल डिवीजन पढ़ लेंगे कि भारत का जो ऊपर का क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र है, नीचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और बीच का जो भाग है वो मैदानी है। मोटा मोटा 3 पार्ट में बांटते हैं। एनसीईआरटी ने इसको 6 भागों में बांट दिया। एनसीईआरटी ने कितने पार्ट में बांटा है, 6 भाग में बांटा है एनसीईआरटी। जबकि माना जाता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, वो मरुस्थलीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। वर्षा नहीं होने के कारण वो मरुस्थलों का निर्माण किया है। ठीक है, एकदम एकाग्र रहना है। तो भारत में कैसे एक दूसरे चैप्टर से कोरिलेट करेंगे, तो वर्षा, मॉनसून और कृषि। ठीक है, भारत में कैसे वर्षा हो रही है, तो एक तो ये सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से, सबसे ज्यादा वर्षा कैसे हो रही है, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से। बोर्ड पर आना है, सबको कंसंट्रेट आना है। ये दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से लगभग 74% वर्षा केवल दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से होती है, 74% वर्षा होती है। इसकी भी 2 शाखा है। 2 शाखा कौन कौन, तो एक तो इस अरबियन सी से निकल रहा है, तो एक अरब सागर शाखा है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा है। देखते रहो यहां, 1 मिनट में कैसे सबको समझ में आ जाता है। और भारत तो बुद्धिजीवियों का देश है, खास करके बिहार। आज जो यूरोप वाले रिसर्च कर रहे हैं ना, हमारे ऋषि मनीषी उस समय गांव के लोगों को समझा दिया करते थे, पढ़ा दिया करते थे। कालिदास को मॉनसून का बेहतर ज्ञान था, बहुत बढ़िया ज्ञान था कालिदास को मॉनसून का। और आज ये वेस्टर्न वाले कह रहे हैं कि हमने तुमको मॉनसून सिखा दिया। कोपेनहेगन कहता है कि जलवायु का विभाजन हम किए हैं। हम गए कोपेनहेगन, कालिदास तुम्हारे दादा के पहले के है कि नहीं है। कहोगे कि सर कैसे, कैसे कालिदास ने, तो उनकी रचना है मेघदूतम, उनकी रचना है मेघदूतम। मेघदूतम में उन्होंने इतनी शानदार ज्योग्राफी पढ़ाया है कि काबिले तारीफ है। अब यहां एक राज्य है तमिलनाडु, रामेश्वरम, नाम सुने हो ना,
इस रामेश्वरम के राजा हैं कुबेर। रामेश्वरम के राजा कौन है? कुबेर। मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं ना कि हिस्ट्री, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कुबेर हैं। अब ये कुबेर जी जो हैं, इनके यहां जो देव हैं तो यक्ष और यक्षिणी अर्धदेव होते थे, यही उनकी पूजा में साथ देते थे, यक्ष और यक्षिणी। कालिदास देखो इस मानसूनवा कैसे समझा दिए, मानसूनवा कैसे ये समझा रहे हैं। एक दिन लेट हुआ बेचारा यक्ष को, वाइफ के पास सो गया था, नई नई शादी हुई थी। अब उन्होंने कहा है सुनो, जिसके पास सोने से तुमने मेरे पास आने में विलंब किया है, उससे तुमको 1 साल दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पूजा विभंगित हुआ है। समझ रहे हो ना? अब कालिदास यक्ष को कहीं भेज सकते थे ना, अरे अगर इनका वनवास हुआ, यक्ष को भेजवेगी तो कालिदास ये काहे भेजे कि चल जाओ कैलाश श्रेणी पर? भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं? देखो ये सब मानसून का ज्ञान है। उनको भेजते हैं कि तुम 1 साल दूर रहेगा, किसका? कैलाश पर। अब यक्ष को जब विरह सताता है तो लोग अपने अपने, ज्योग्राफी बहुत काम की विषय है, सारा फिल्म और गाना ज्योग्राफी से है, हिस्ट्री से कुछ नहीं है कुछ भी। अब जो कहता है ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है, हमको गुस्सा आता है कि इसका मतलब तुम भारत को नहीं समझते हो, दुनिया को नहीं समझते हो। नहीं है, आज भी लोग अलग अलग रूप से खबर भिजवाते हैं। कोई चंदा से भिजवा रहा है, कोई जो है तोता से भिजवाता है, मन भिजवाते रहता है कि नहीं। तो कालिदास ने क्या कहा, अब यहां से यक्ष जो है वो खबर भिजवा रहा है। देखो मानसून का ज्ञान, आषाढ़ी मेघ से, तो चंद मिनट कालिदास को वहीं पर रोकेंगे, आइए ज्योग्राफी में, तब फिर जोड़ना कि सर अरब सागर की सखा ऐसे बारिश कराते हुए आगे बढ़ रही है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? ऐसे ही आगे बढ़ रही है। राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं कराती? अरावली इसके समानांतर है, अरावली इसके। गुजरात में वर्षा क्यों हो रहा है? क्योंकि मांडवी ये सब पहाड़ियां यहां पर मिल जाती है, तो इधर से जो आता है वो टकरा जाता है, यहां आकर के टकरा जाता है। यहां वर्षा क्यों हो जाती है? उच्च वर्षा पश्चिमी घाट है, यहां क्या है? पश्चिमी घाट है, तो वर्षा उच्च होगा। जस्ट इसी के पीछे मराठवाड़ा क्षेत्रों में देखिए तो वर्षा ही नहीं, एकदम नगण्य वर्षा का। ये आषाढ़ी मेघ यहां आकर के, तो इसी आषाढ़ी मेघवा से वो खबर भेजवा रहे थे। हटाओ, काम की बात करते हैं। अब ये सखा क्या है? बंगाल की खाड़ी सखा। अब यहां से पहुंचेगा, ये ऐसे पहुंचता है, ये ऐसे पहुंचता है, ऐसे पहुंचता है। अब ये पहले वर्षा समझना है कि कृषि? पहले क्या पढ़ना है? वर्षा। जब वर्षा समझ में आएगा तब समझ में आएगा कृषि, नहीं तो स्टूडेंट पहले पढ़ने लगता है कृषि उद्योग, कैसे उद्योग समझ में आएगा? अब ये बंगाल की खाड़ी सखा से यहां 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया, एकदम देखो सीधे रस्तवे में है। सीधे कहां है? रस्तवे में है इसके, एकदम समानांतर ऐसे पड़ा हुआ है, रोकिए देंगे। गारो, खासी और जयंतिया, तो 3 पहाड़ी हैं, तीनों पर टकराना है, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगा? मैंने कहां होगा? है 3 पहाड़ी है, एक ये पहाड़ी है मान लो, एक मेरा ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी है, 3 पहाड़ी है। इधर से अटैक कर रहा है, तो सबसे तगड़ा अटैक कहां होगा? बीच वाला पर होगा कि नहीं? क्योंकि यहां वाला से इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। यही कारण है कि यहां गारो है, यहां खासी है और यहां जयंतिया है, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां हो जाता है? खासी पर हो जाता है, सबसे ज्यादा वर्षा खासी पर। खासीन में भी जगह है कौन सा? मासीन, मासीन राम, मासीन राम। जैसे ही यहां से निकलेगा, यहां पर सबसे कम वर्षा होता है उत्तर पूर्व क्षेत्र के, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा होता है असम में। कारण क्या है? कहिएगा कि सर वो घाटी की पुनुमा है। वो घाटी क्या है? की पुनुमा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हवाएं प्रवेश तो करती है लेकिन फिर उपना के निकल जाती है, फिर उपना के निकल जाती है। बरसात होगा नहीं। अब ये ऐसे घूमती है। अब बंगाल सबसे ज्यादा वर्षा यहां मैदानी क्षेत्रों में, देखते रहो, सबसे ज्यादा वर्षा यहां बंगाल में। जहां ज्यादा वर्षा होगा, कौन खेती करोगे वहां पर आप लोग?
चावल की। अब बताइए कि धान के चावल में शीर्ष स्थान पर कौन है कि नहीं है? रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इधर आओगे वर्षा कम होते जाएगा, वर्षा कम होते जाएगा। झारखंड देख लो, बिहार देख लो, बिहार में ही पूर्वी बिहार में ज्यादा वर्षा कि पश्चिमी बिहार में? पूर्वी बिहार में, किशनगंज सबसे ज्यादा वर्षा। जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर आएंगे वर्षा का वितरण कम होता जाएगा। अब ये वर्षा करा देती है कहां तक? दिल्ली तक, दिल्ली तक, दिल्ली तक। कहिएगा कि सर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा कहां तक वर्षा कराती है? दिल्ली तक। दिल्ली के बाद इससे वर्षा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि नमी उसका समाप्त हो जाता है, उसका नमी क्या हो गया रहता है? समाप्त हो गया रहता है। केवल वायु वायु हवा हवा चल देगा, कहानी खत्म। ये समानांतर निकल गई। अब दोनों क्या होगा कि कभी कभी इन पर्वतीय क्षेत्रों में दोनों आकर के आपस में टकरा जाते हैं, दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तो जैसे ही दोनों टकराएंगे उसी को बादल फटना कहते हैं। उत्तराखंड में सामान्यतः बादल फट। सेकेंड हाईएस्ट वर्षा भी इधर होता है, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, धर्मशाला, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बुला दीजिए। हाँ देखो, मैं कल घोषणा किया था आप लोगों से कि सबको ज्योग्राफी में लब हो जाएगा, तो ये समय कम है ना, और सबको ज्योग्राफी को अपना बनाना है, तो फिर थोड़ा सा आपको बेहतर मोड में तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए और बताइए। बना लीजिए, बना लीजिए, ले जाओ। फिर भी सब लोग एकदम माकूल रूप से तैयार है कि नहीं है? नहीं, सब लोग माकूल तैयार है, फतह करेंगे सब लोग, है कि नहीं है? ये बिहारी है सर।
वो जब मामला कोर्ट में है तो बिल्कुल काउंट नहीं होगा, वहां तो निश्चिंत रहिए। एक साथ तीन बार हार, तीन बार एक ही में दिए हैं। हाँ इसमें मिलेगा बिहार में शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी होते ही अभ्यर्थी जी जान से तैयारी में जुट गए हैं। राजधानी पटना के सभी कोचिंग संस्थानों में तैयारी करते अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त हम एक कोचिंग में हैं और देखिए कि किस प्रकार से बैच की शुरुआत हो गई है, यानी वक्त कम है बावजूद
सफलता पानी है, जिसकी वजह से सभी तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि सरकार इसमें बदलाव करे। कल से ही फॉर्म भरा जाना है विज्ञापन जारी होने के बाद। हालांकि सीटें कितनी आएंगी, किस विषय के लिए कितनी रिक्तियां निकलेगी, इस बात की जानकारी अभी नहीं दी गई है। जरा अभ्यर्थियों से जानते हैं किस प्रकार की तैयारी है, क्योंकि वक्त कम है और अटेम्प्ट भी कम हो। सर अटेम्प्ट अगर बढ़ जाता तो अच्छा था, और सर अगर स्टेट अपीयरिंग वाले को भी मौका मिलता तो मेरे लिए अच्छा था सर। अच्छा, बस। तभी अभ्यर्थी वाले हैं। हाँ सर, टाइम भी नहीं है। हाँ सर, एक उम्मीद लेकर यहाँ पढ़ाई करेंगे। हाँ सर, टाइम भी नहीं मिला, 1 मंथ तक टाइम नहीं मिला तैयारी। क्या नाम हुआ? कामिनी कुमारी। किस प्रकार की तैयारी है? सर तैयारी तो मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम बहुत फास्ट मतलब पढ़ाया जा रहा है। हम लोग को एडमिशन लिए थे कि अगस्त में एग्जाम होने वाला है, लेकिन एग्जाम 7 मार्च को ही मतलब डेट निकाल दिया गया। तो अकॉर्डिंग तैयारी मतलब कर तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अचानक मतलब झटका टाइप का लगा कि सर आज से परीक्षा हो। सर बहुत बड़ा झटका है, सब स्टूडेंट के लिए करता है। क्या चाहते थे? सर हम लोग को चाहते थे कि अगस्त में एग्जाम है तो अच्छे से तैयारी करेंगे, प्रिपेयर अपने आप को करेंगे, लेकिन अब टाइम कम है तो अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। लगभग 87,000 से 90,000 के बीच वैकेंसी आ रही है। क्या वैकेंसी संतुष्ट हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? कोई आप लोग बोल ही नहीं भाई, इतना बढ़िया मौका मिला है बोलने के लिए, इतना बढ़िया पॉइंट बताए, हम सिखाएंगे, हम सिखाएंगे। फिर चले जाएंगे तो क्या फायदा होगा? नहीं देखिए सुनिए, आप लोगों को लॉडली बोल रहा है ना, लगना चाहिए कि विद्यार्थी में आक्रोश है, सर आक्रोश से भर के तैयारी कर रहा है, ठीक है। और इतना बोलो ना लॉडली, सुनो ना, इतना बोलो कि सर बिहार में शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी होते ही अभ्यर्थी जी जान से तैयारी में जुट गए हैं। राजधानी पटना कई कोचिंग संस्थानों में अभ्यर्थी तैयारी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वक्त कम है लेकिन रिजल्ट लाना। तो यही एक टारगेट है और यही वजह है कि सभी अभ्यर्थी जो है देख सकते हैं कि अलग अलग कोचिंग संस्थान में तैयारी करते नजर आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए किस प्रकार की तैयारी? सर तैयारी अभी उतनी मतलब अच्छी नहीं है, मतलब और अभी पढ़ाई करना, अगर टाइम मिल जाता तो एक अटेम्प्ट हम लोग को और मिल जाता, तो हम लोग को अटेम्प्ट चाहिए। अच्छा, कितनी बार? सर एक बार। एक बार। जी सर। कितने अटेम्प्ट देना है? सर कोशिश तो है इस अटेम्प्ट में निकल जाए, अगर टाइम मिलता तो और अच्छे से तैयारी कर पाते, इसलिए हम चाहते हैं शिक्षक का अटेम्प्ट बढ़ाया जाए। अंदर से डर रहता है ना, 3 सर अटेम्प्ट सर अटेम्प्ट खत्म होने का डर है, नहीं फिर हो पाएगा तो फिर प्रॉब्लम है ना, अटेम्प्ट अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को अटेम्प्ट मिले। कंपटीशन को कितना हाई मानते हैं? सेटअप बहुत हाई है।